ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की कक्षा संख्या 90 है। तीसरे पाद का 13वां सूत्र चल रहा है। अंतिम उपसंहार की ओर अग्रसर हो रहा है भाष्य। पिछले प्रसंग में अवस्था परिणाम में कूटस्थ का दोष आने का प्रश्न प्रस्तुत किया था। प्रश्नकर्ता ने उसका समाधान किया, क्योंकि गुणी तो नित्य होता है लेकिन गुणों का विमर्दन होता है। ये बता करके उदाहरण दिया है तन्मात्राएं और सत्वरस्तम, एक स्थूल का और एक सूक्ष्म का, दो प्रकार के उदाहरण दिए। जैसे अविनाशी शब्दादि तन्मात्रा रूपी गुण है और विनाशी जो है उसका संस्थान यानी पृथ्वी जल अग्नि आदि हैं। जैसे अविनाशी सत्वरस्तम है और विनाशी जो है लिंग मात्र महतत्व है। ये दो प्रकार के उदाहरण दिए। अब इसी बात को समझाने के लिए अंत में एक उदाहरण, स्थूल उदाहरण दिया जा रहा है। तत्र इदम उदाहरणम मृत धर्मी। इस संदर्भ में एक उदाहरण है मिट्टी रूपी धर्मी को लेकर के दिया जा रहा है। एक मिट्टी है, अलग अलग मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, पीली मिट्टी, पता नहीं कितने रंगों की मिट्टी पूरी दुनिया में होती है। तो जो मिट्टी है वो है धर्मी, और उसका धर्म क्या है? तो उस मिट्टी को जब पिंड के रूप में हम, एक लोंदा के रूप में हम एकत्रित करते हैं पानी डाल करके, वो उसका धर्म हो गया। तो उसके लिए कहा जा रहा है पिंड आकारात धर्मात, पिंड रूपी आकार वाले धर्म से वो जाना जाता है। उसका धर्म, मिट्टी का एक धर्म बताया जा रहा है, वो पिंड आकार। पिंड समझते हैं ना, लोंदा, गीला करके उसको एक लोंदा बनाते हैं गोल, उसको पिंड कहते हैं। और उस पिंडाकार रूपी धर्म से जब दूसरे धर्म में प्रवेश करता है, उसके लिए कहा जा रहा है धर्मांतरम उपसंपद्यमान। जब वो लोंदा रूपी पिंडाकार रूपी धर्म से जब दूसरे धर्म में प्रवेश करता है, टीकरे रूपी धर्म में प्रवेश करता है, या घड़ा रूपी धर्म में प्रवेश करता है, तो कहते हैं धर्मांतरम उपसंपद्यमाना, दूसरे धर्म को प्राप्त होता हुआ। धर्मता परिणमते, धर्म के रूप में उसमें परिवर्तन होता है। और उस धर्म के रूप में जब परिवर्तन होता है तब घटाकार इति, तब घड़े के आकार में वो मिट्टी रूपी धर्म ही आ जाता है। स्पष्ट हो गया जी? अब कह रहे हैं ये जो घट रूपी आकार है, जो घड़े के आकार में आया है, मिट्टी आई है, तो ये घड़े का आकार कैसे हुआ है? तो अनागतम लक्षणम हित्वा, ये घड़े के रूप में तब आया है तो घटाकार जो है अनागत लक्षण में था, भविष्यत वृत्ति में था, अर्थात घड़ा बनने वाला था। उस भविष्यत काल को छोड़ करके
अनागतम लक्षणम हित्वा, उस भविष्यत काल को छोड़ करके वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते, वर्तमान काल को प्राप्त होता है। इति, इस प्रकार से लक्षणतः परिणमते, वो काल के माध्यम से परिणाम आ रहा है उसमें। लक्षणतः परिणमते, लक्षण रूपी धर्म से वो परिवर्तित हो रहा है, न कि धर्मी परिवर्तित हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते इति। घटः जब घड़े के रूप में आ जाता है, अब वो जो घड़ा है प्रत्येक क्षण नए से पुरानेपन को प्राप्त होता जा रहा है। मान लीजिएगा अभी गर्मी है, अचानक कल इतनी गर्मी बढ़ जाए कि 45 डिग्री में चला जाए, ठीक है, और आपके कमरों में घड़े नहीं है, तो आपने कहा कि अध्यापक को जी हमें घड़े चाहिए। चलो घड़े चाहिए तो मैंने भाई जी को बोल दिया, हाँ जी कहाँ मिलेंगे, तुमने कहा यहाँ मिलेंगे, मैं ले आता हूँ। वो ले आए घड़े, एकदम बढ़िया दिख रहे हैं। तो आपके घर में, आपके कमरे में आकर देखा ये कैसे घड़ा, ये घड़ा कब का है, ये तो बिल्कुल नया है जी, आज ही आया। कैसा घड़ा है जी? नया घड़ा है, आज ही आया। मैं कहता हूँ नया नहीं है, वो पुराना है। मैं कहता हूँ नया नहीं पुराना है, वो अपेक्षा से नया है, मेरे को आपत्ति नहीं है, अपेक्षा से तो नया है, लेकिन जब वो पैदा हुआ, जब वो घड़ा उत्पन्न हुआ, जैसे कुमार उसके चाक के ऊपर यूं बना करके जब बन गया ना, वहां पर समझ रहे मेरी बात को, जब घड़ा बन गया वहां से उठाते समय जो नयापन था, वहां से उठा करके बाहर रखा, उतने में कितने क्षण बीत गए, उतने क्षणों का वो पुराना है। और प्रत्येक क्षण जैसे जैसे बीतता जा रहा है वो पुराना होता जा रहा है। ये अलग बात है, आप साल भर तक 6 महीने तक उसको नया नया बोलते रहते हैं, लेकिन वो 6 महीने का पुराना है। और आपको बता दूं आजकल की कैसी दुनिया हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है। क्या कहते हैं आप, क्या समझते हैं आप कि वो जो घड़ा आप नया ला रहे हो नया नहीं है, वो पता नहीं कब बन गया। आपको मैं बता दूं, जैसे ही गर्मियां आती हैं तो घड़े बेचना प्रारंभ होता है, और गर्मी जाती, अब बस जाने वाली है गर्मी, अब बस जाने वाली गर्मी, फिर घड़ा बनना प्रारंभ होता है। और जब दोबारा मई आएगा, मई मास आएगा, तब तक घड़े बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? लगभग 8 महीने 9 महीने घड़े बना के रखे होते हैं, 8 महीने पहले के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब घड़ा बन के तैयार हो गया, नव पुराणताम, नए से पुरानेपन को प्राप्त होता जा रहा है। प्रतिक्षणम अनुभवन, प्रत्येक क्षण नए से पुरानेपन को अनुभव करता हुआ जा रहा है। ये उस घड़े का या उस घड़े की अवस्था परिणाम है, इसलिए वो घड़ा अवस्था परिणाम को प्रतिपद्यते, प्राप्त होता है। इति, इस प्रकार से धर्मिनो अपि धर्मांतरम, धर्मी के अंदर जब एक धर्म नया आता है, जिसको आप धर्मी कह रहे हैं, उस धर्मी में कोई ना कोई आपको धर्म दिखाई देगा। जब धर्मांतरम, जब उसमें उस धर्मी के अंदर एक नया धर्म आ जाता है, तो वो धर्म परिणाम कहलाएगा। तथा धर्मस्यापि लक्षणांतरम, उस धर्म का भी जब दूसरा लक्षण आ जाएगा, दूसरा काल आएगा, तो वो लक्षण परिणाम कहलाएगा। फिर जिस लक्षण में वो धर्म रहता है, उस लक्षण में जब उस धर्म के अंदर जब परिवर्तन होता है, वृद्धि का या ह्रास का, तो वो अवस्था परिणाम, उसको अवस्था परिणाम कहते हैं। तो इस प्रकार से धर्मिणो अपि धर्मांतरम, धर्मी के अंदर एक दूसरा धर्म आता है,
अवस्था धर्मांतरम अवस्था, एक धर्मी के अंदर दूसरे धर्म की अवस्था आती है। फिर धर्मस्यापि लक्षणांतरम, उस धर्म का भी एक दूसरा लक्षण, दूसरा काल आता है। लक्षणांतरम अवस्था, उसमें एक दूसरे लक्षण, दूसरे काल की अवस्था आती है। इस प्रकार से लक्षण अवस्था, धर्मावस्था और इससे पहले अवस्था परिणाम, इस प्रकार से इतने सारे होते हुए भी एक एव द्रव्य परिणाम, वास्तव में द्रव्य में एक ही परिणाम हो रहा है, परंतु भेदेन उपदर्शिता, अलग अलग भेद से उनको दिखाया गया है। वास्तव में एक ही भेद होता है, एक ही परिणाम होता है, लेकिन उस एक ही परिणाम को अलग अलग भेद से उसको धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम के नाम से दिखाया, ये कहना चाह रहे हैं। पंक्ति का अर्थ लग गया। एवं पदार्थांतरेषु अपि योज्यम इति, इसी प्रकार जैसे घड़े में दिखाया है, जैसे मन में दिखाया है, ऐसे जितने भी पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों में इसी प्रकार के परिणाम होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। अथवा उन बाकी सब पदार्थों में ऐसे ही परिणामों को जोड़ लेना चाहिए। ठीक हो क्या जी? ते एते धर्म लक्षण अवस्था परिणामा धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता इति एक एव परिणामा, वास्तव में परिणाम तो एक ही है, इसलिए कह रहे हैं ते एते, वे ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, वे ये तीनों परिणाम धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता, धर्मी स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करते हैं, धर्मीपन को अतिक्रमण नहीं करते हैं, धर्मीपन का उल्लंघन नहीं करते हैं। चाहे धर्म परिणाम आया तो भी उसमें धर्मी मिलेगा आपको, लक्षण परिणाम आया तो भी उसमें आपको धर्मी मिलेगा, अवस्था परिणाम आया तो भी उसमें आपको धर्मी मिलेगा। तो ये तीनों परिणामों में धर्मी विराजमान होता है, इसलिए ये तीनों धर्म धर्मी स्वरूप का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए इति एक एव परिणाम, इस रूप में देखा जाए तो एक ही परिणाम है, एक ही परिवर्तन है। सर्वान अमून विशेषान अभिप्लवते, और वो एक परिणाम जो है वो सभी इन विशेष स्वरूपों को प्राप्त होता है। परिणाम तो एक ही है, लेकिन ये एक परिणाम इन सभी विशेष अवस्थाओं को प्राप्त हो रहा है। इन सभी का मतलब है धर्म परिणाम को, लक्षण परिणाम को, अवस्था परिणाम को प्राप्त हो रहा है। ये बात पूरी हो गई जी। फिर आखिर आप परिणाम परिणाम बोल रहे हो, वास्तव में ये बताइए परिणाम किसको कहते हैं? इतना सारा परिणाम को आपने समझ लिया, सुन लिया, पूरी कथा सुन लिया, कथा सुन करके फिर पूछो कि परिणाम किसको कहते हैं। ऐसा ही प्रश्न है, को अयम परिणाम, आखिर ये परिणाम कहते किसको, किसको परिणाम कह रहे हो आप? तो कहते हैं अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्म निवृत्तो धर्मांतरोत्पत्ति परिणाम इति। अवस्थितस्य द्रव्यस्य, विद्यमान द्रव्य का, जो भी जैसे मिट्टी पड़ी है, मिट्टी ढेले के रूप में, जिस रूप में मिट्टी पड़ी है, अवस्थितस्य द्रव्यस्य, जिस रूप में जो द्रव्य विद्यमान है, समझ रहे? जिस रूप में जो द्रव्य विद्यमान है उस द्रव्य में कोई ना कोई धर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। मिट्टी में कौन सा धर्म दिखाई दे रहा है? अलग, जैसे मिट्टी पकड़ेंगे तो ऐसे लूज, बिखराव वाला धर्म, कणों वाला धर्म, जो भी धर्म दिखाई दे रहा है। तो अवस्थितस्य द्रव्यस्य, जो विद्यमान द्रव्य है उसके पूर्व धर्म निवृत्तो,
उस द्रव्य में जो भी धर्म आपको दिखाई दे रहा है वर्तमान में, वो धर्म हट जाता है। धर्मांतर उत्पत्ति, दूसरा धर्म उत्पन्न होता है, दूसरा धर्म दिखाई देता है। अभी उस मिट्टी को आप ऐसे बिखेर सकते हैं, बाद में देखा उसको बिखेर ही नहीं सकते, वो एक के रूप में आ जाता है, इकाई के रूप में आ जाता है। पहले वो द्रव्य अनेक के रूप में दिखाई दे रहा था, अब इकाई के रूप में दिखाई दे रहा था। पहले उसमें पानी डालते जाओ, आपको पानी पानी के रूप में दिखता नहीं था, अब पानी डालते पानी पानी के रूप में दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं? क्या समझा आपने? हाँ ठीक बात है। तो पहले जो धर्म था वो अलग प्रकार का था, तो अवस्थित द्रव्य के अंदर जो धर्म विद्यमान था, अब वो धर्म ना दिखा करके या वो धर्म ना दिखाई दे करके दूसरे धर्म के रूप में दिखाई दे रहा, इसी का नाम परिणाम है, ये कह रहे हैं। अवस्थितस्य द्रव्यस्य विद्यमान द्रव्य के पूर्व धर्म निवृत्तो, जो विद्यमान द्रव्य है उस द्रव्य में कोई ना कोई धर्म आपको दिखाई दे रहा है, और उस धर्म का हट जाना और धर्मांतरोत्पत्ति, दूसरे धर्म का उत्पन्न होना, इसी को परिणाम कहते हैं। यह है परिणाम। सरल शब्दों में बोला जाए ना, जो वस्तु जिस रूप में दिखाई दे रही थी कालांतर में उस रूप में नहीं दिखाई देती है, इसी का नाम परिणाम है। अच्छा भला पत्तों वाला, छायों वाला, शीतलता देने वाला एक वृक्ष खड़ा था, ठीक है ना, कालांतर में देखे तो न पत्ते दिखाई दे रहे हैं, न छाया दिखाई दे रही है, न शीतलता दिखाई दे रही है, कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। यही तो परिणाम है। किसी के साथ लगाइए, विद्यमान वस्तु में जो वस्तु जैसा विद्यमान है उस रूप में न दिखाई देना, इसी का नाम परिणाम है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ूं? अब तक क्या बताया गया जी? अगर कोई आपसे पूछे ये जो 13वें सूत्र में क्या बताया गया, एक शब्द में पूछा जाए आपसे कि इस 13वें सूत्र में क्या बताया है? परिणाम को बताया है, ठीक है ना। इस 13वें सूत्र में क्या बताया? परिणाम को बताया है। अगला प्रश्न अगर कोई पूछे कितने परिणाम बताए? 3 परिणामों को बताया। तो परिणाम को बताया, 3 परिणाम, तीनों को, 3 परिणामों को परिणाम और 3 प्रकार के परिणाम बताए गए। ये परिणाम किसके हैं? जो परिणाम बताए गए ये परिणाम है किसके? धर्मी के। तो धर्मी के बारे में तो बताया नहीं, अब धर्मी के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक धर्म के बारे में बताया ना, परिणाम, परिणाम तो धर्म है। अभी तक तो 13वें सूत्र में धर्मों के बारे में बताया गया। अब अगला जो सूत्र आ रहा है 14वां सूत्र, ये सूत्र धर्मी को बताने वाला सूत्र है। तत्र शांतोदिता अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। अगर कोई पूछे धर्मी किसको कहते हैं, धर्मी किसको कहते हैं, तो कहा शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शांत का अर्थ है यहां पर अतीत, उदिता का अर्थ है वर्तमान, और अव्यपदेश्य का अर्थ होता है भविष्य, अनागत। तो शांत, उदित और अव्यपदेश के अंदर रहने वाला धर्मी होता है। इन तीनों में जो रहने वाला है उसी का नाम धर्मी। ठीक हो गया जी? शांत में अनुपाति का मतलब रहने वाला, अनुसरण करने वाला, अर्थात शांत में भी अनुसरण कर रहा है वो, उदित में भी अनुसरण कर रहा है,
और अव्यपदेश में भी अनुसरण कर रहा है। तो इन तीनों में अनुसरण करने वाला, इन तीनों में विद्यमान रहने वाला, इन तीनों में दिखाई देने वाले को धर्मी कहते हैं। भाष्यकार कहते हैं योग्यता अवच्छिन्ना धर्मिना शक्तिरेव धर्म। अब धर्म क्या होता है? तो कहा धर्मिनः योग्यता अवच्छिन्ना शक्ति। धर्मी की योग्यता से युक्त, अर्थात धर्मी के अंदर जो योग्यता है वो योग्यता उसी के अंदर रहती है। याद रखना, धर्मी की जो योग्यता है वो योग्यता धर्मी से अलग नहीं हो सकती है। धर्मी की योग्यता से युक्त जो शक्ति है उसी का नाम धर्म है। या दूसरे शब्दों में बोलूं, धर्मी की शक्ति को ही धर्म कहते हैं। या यूं कहूं मैं, धर्मी के सामर्थ्य को ही धर्म कहते हैं। अब धर्मी बोलो या पदार्थ बोलो, वस्तु बोलो, द्रव्य बोलो, द्रव्य के सामर्थ्य को, द्रव्य की शक्ति को यहां पर धर्म कहा है। तो धर्मी की योग्यता, अवच्छिन्न का मतलब होता है युक्त, यानी धर्म की जो योग्यता है उस योग्यता से युक्त जो शक्ति है उसका नाम धर्म है। यहां पर योग्यता का मतलब होता है सामर्थ्य। योग्यता का अर्थ होता है आपकी क्या योग्यता है, आपका क्या सामर्थ्य, आप क्या कर सकते हैं। मैं पढ़ सकता हूं, आप और क्या कर सकते हैं? उछल सकता हूं, कूद सकता हूं, खा सकता हूं, पी सकता हूं, बहुत सारे सामर्थ्य आपके अंदर। और उन सामर्थ्यों से युक्त रहना, उन सामर्थ्यों से युक्त रहना, उन सामर्थ्यों से रहित नहीं रह सकते आप, क्योंकि आप द्रव्य है। तो द्रव्य अपने सामर्थ्यों से सदा युक्त रहता है, अपने सामर्थ्यों से रहित नहीं हो सकता। तो अपने सामर्थ्यों से युक्त जो रहता है, तो वो जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को यहाँ शक्ति बोला जा रहा है और उस शक्ति को धर्म बोला जा रहा है। ठीक हो गया? सच, और वो जो धर्म है, सच वो जो धर्म है, फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव। सच, सच धर्म, वो जो धर्म है, फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव। फल का अर्थ है यहाँ कार्य, फल शब्द का अर्थ है यहाँ पर कार्य, और प्रसव का मतलब उत्पत्ति। कार्योत्पत्ति के भेद से अनुमान किया जाता है। सच धर्म, वो जो धर्म है, कार्योत्पत्ति के भेदों से अनुमान किए जाने वाला है। एकस्य अन्यो अन्यश्च परिदृष्ट। एकस्य, धर्मी है तो एक ही है, लेकिन अन्यो अन्यश्च परिदृष्ट, अलग अलग धर्मों से देखा जाता है। ये शब्द को समझने का प्रयत्न करिए। फल प्रसव भेद अनुमित सद्भाव। फल कार्य, प्रसव उत्पत्ति, भेद भेदों से, अनुमिता अनुमान करने योग्य, सद्भाव सत्ता वाला होता है। एकस्य, एक के होते हुए भी, अन्यो अन्यश्च परिदृष्टा, अलग अलग स्वरूपों में परिदृष्टा देखा जाता है। तत्र वर्तमानः स व्यापारम अनुभवन् धर्मी। तत्र वर्तमानः धर्मी, उन धर्मों में विद्यमान धर्मी, स्वव्यापारम अनुभवन, अपने वर्तमान व्यापार का अनुभव करता हुआ, धर्मांतरेभ्य, अलग धर्मों से, अर्थात धर्मांतरेभ्य को खोला है, शांतेभ्य च अव्यपदेशेभ्य च विद्यते। तत्र वर्तमानः धर्मी, उन धर्मों में रहने वाला वो धर्मी, स्वव्यापारम अनुभवन, अपने वर्तमान काल के व्यापार को अनुभव करता हुआ,
धर्मांतरेभ्य अन्य धर्मों से, अर्थात शांत धर्मों और अनागत धर्मों से विद्यते, अलग रहता है। स्पष्ट हो रहा है? क्योंकि धर्मों से धर्मी अलग ही रहेगा ना, ये कहना चाह रहे हैं। यदा तो सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात् को अशोकेन भिद्येत। यदा तो, जिस स्थिति में वो जो धर्मी है सामान्येन समन्वागता, जब सामान्य रूप से विराजमान होती है, अपने निज स्वरूप में रहती है। सामान्येन समन्वागता का मतलब है जब धर्मी अपने निज स्वरूप में रहता है। ओम, जब अपने निज स्वरूप में रहता का मतलब है ये जो फल सद्भाव, फल प्रसव भेदानुमिता जो बात कही थी ना, जब उसके फल आते नहीं, अर्थात उसके कार्य दिखाई देते नहीं, तो वहां पर आप भेद नहीं कर पाएंगे। सभी समान रूप से विद्यमान है, सारे धर्म उसके अंदर विराजमान है, पर वो सारे धर्म कब दिखाई देते हैं जी? जब फल प्रसव भेद से युक्त हो जाएंगे, जब कार्योत्पत्ति से युक्त हो जाएगा तब आपको भेद दिखाई देंगे। अब ये धर्म है, अब इसके बाद ये धर्म आया, अब इसके बाद ये धर्म आया है। जब कार्योत्पत्ति नहीं होती है, जब कारण के रूप में वो वस्तु विद्यमान है, तो आप कुछ नहीं देख सकते। किस धर्म से किस धर्म को भेद बताओगे आप? किस धर्म को किस धर्म से भेद बताओगे? नहीं बता पाओगे ना। जब मिट्टी हमेशा मिट्टी के रूप में रहे तो उसमें जो भी गुण है वो है, इस गुण से ये गुण अलग है बता नहीं पाओगे आप। अर्थात इसको धर्म परिणाम कहते हैं, इसको लक्षण परिणाम कहते हैं, इसको अवस्था परिणाम कहते हैं। कैसे बताएंगे आप? क्योंकि सामान्य न समन्वागता, जब सामान्य रूप से अर्थात अपने निज स्वरूप में वस्तु विराजमान है तब आप कुछ भी भेद नहीं बता पाओगे, ये कहना चाह रहे। यदा तु सामान्येन समन्वागता, जब वो धर्मी अपने स्वाभाविक रूप से विराजमान होता है, तदा उस स्थिति में धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, अब वो केवल धर्मी स्वरूप वाला होने से को असौ केन विद्येता, कौन से धर्म को किस धर्म से अलग बताओगे? ये बात समझ में आ गई जी आप सबको? क्या नहीं आ रहा है? अर्थात यहाँ पे जब धर्म और धर्मी को भिन्न नहीं देखेंगे तब की बात है? नहीं, धर्म और धर्मी को भिन्न कब देखते हैं आप बताइए। जैसे योग दर्शन में ही केवल जब धर्मी को देखते हैं। नहीं नहीं, योग दर्शन की बात नहीं, यहाँ की बात करिएगा जी। यहाँ जब योग दर्शन में नहीं, यहाँ की बात का मतलब जब धर्म कब अलग अलग दिखाई देते बोला है? जब फल प्रसव भेदानुमिता, जब कार्योत्पत्ति होती है तब अलग अलग धर्म आपको दिखाई देंगे। तीन ही तो धर्म हमको देखना है यहाँ पर प्रसंग के अनुसार, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ठीक है, ये तीनों को देखना। ये तीन कब होंगे? जब कार्योत्पत्ति होगी, जब कार्य के रूप में आता है तभी आप अनुमान करोगे कि अब ये धर्म परिणाम है, इससे पहले जो है लक्षण परिणाम ऐसा वाला था, और वर्तमान की जब स्थिति में आती है तो अवस्था परिणाम में आ जाता है। ये तभी आप भेद कर पाओगे ना। इसको धर्म परिणाम कहते हैं, इससे अलग ये लक्षण परिणाम है, इससे अलग ये अवस्था परिणाम है, तभी तो भेद करोगे आप। स्पष्ट हो गया? अब जो वस्तु है अपने निज स्वरूप में स्वाभाविक रूप से है, जब स्वाभाविक रूप से है तो अब ये तीनों धर्मों को, इस धर्म से ये धर्म अलग है, इससे ये धर्म अलग है, कैसे भेद करोगे? ये कहना चाह रहे। अब तो स्पष्ट हो गया, यही बात कहना चाहते हैं।
यदा तो सामान्येन समन्वागता, पंक्ति के अर्थ को समझ लेंगे तो कठिनाई नहीं होगी। यदा जिस समय, सामान्येन समन्वागत का मतलब है जब वस्तु अपने निज स्वरूप में विराजमान भवती होता है। समन्वागत का मतलब है सामान्य ना, सामान्य का मतलब है विशेष तब होता है ना जब उसमें परिवर्तन हो, वो विशेष होता है। और जब परिवर्तन नहीं है तो सामान्य है। जब सामान्य स्थिति में रहता है तो सामान्य ना, अपने सामान्य का मतलब निज स्वरूप, समन्वागता रहने वाला, जब सामान्य रूप से निज स्वरूप में रहने वाला होता है, तदा उस स्थिति में कैसा रहता है वो पदार्थ? धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, वो केवल धर्मी स्वरूप वाला है, अर्थात केवल वो कारण स्वरूप वाला है। उस स्थिति में को असौ, कौन सा वो धर्म है? केना, किस धर्म के से माध्यम से, केना को असौ विद्येता, किस धर्म के द्वारा किस धर्म को भेद करके बता पाओगे? केना, किस धर्म के द्वारा, को असौ, किस धर्म को भेद करके बता सकते हो? बता नहीं पाओगे, क्योंकि अपने निज स्वरूप में है वहां। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ बोलिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। ये जो एकस्यान्य अन्यश्च परिदृष्टः, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो ये यहाँ क्यों पूछ रहे हैं आप? उसी समय पूछते हैं ना। क्षम्यताम। ये समझ में आ गए जो अभी अंतिम वाला? जी जी। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। ये जो सच फल प्रसव भेद अनुमित सद्भाव एकस्यान्य अन्यश्च परिदृष्टः। सच फल प्रसव भेदानुमिता, सच वह धर्म कार्योत्पत्ति के भेद से अनुमान किया जाता है। जब कार्योत्पत्ति होने लगता है तब उस कार्योत्पत्ति के भेद से ही वो धर्म अनुमान किया जाता है। हाँ जी। अब ये अनागत धर्म है, ठीक है ना, अब ये अतीत धर्म में है, अब ये वर्तमान धर्म में। इसका अनुमान तब होता है जब कार्योत्पत्ति के साथ, कार्योत्पत्ति को ध्यान में रख करके देखेंगे तो आप जी। और मूल वस्तु कैसा है? एक ही तो है धर्मी के रूप में, एकस्य, वो एक होता हुआ भी अन्यो अन्यश्च परिदृष्टा, वो वस्तु एक होते हुए भी अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। अच्छा, धर्म के रूप में। हाँ, अलग अलग धर्मों के रूप में दिखाई दे रहा है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। आगे बढ़ूं। तत्र ये खलु धर्मिणो धर्मा शांता उदिता अव्यपदेशाश्च इति। तत्र ये खलु धर्मिणो धर्मा, इस संदर्भ में धर्मी के जो धर्म हैं कितने? 3। तत्र धर्मिणो ये धर्मा, धर्मी के जो धर्म हैं वो कौन से हैं? शांता, उदिता, अव्यपदेशाः, सब बहुवचन में हैं। धर्मी के जो धर्म हैं, जो शांत के रूप में हैं, अतीत के रूप में हैं, उदिता वर्तमान के रूप में हैं, अव्यपदेश अनागत के रूप में। तत्र उनमें शांता ये कृत्वा व्यापारान उपरता, शांता ये कृत्वा व्यापारान उपरता। अब इसका अन्वय करना होगा आपको। ये व्यापारान कृत्वा शांता, ये का मतलब जो धर्म, व्यापारान अपने व्यापारों को, कृत्वा करके, उपरता उपरत हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, उनको शांता कहेंगे। ये जो धर्म व्यापारान अपने व्यापारों को कृत्वा करके उपरता हट गए हैं, उनको शांता धर्म कहते हैं। स्पष्ट हो गया? सव्यापारा उदिता, और जो धर्म, ये सव्यापारा, जो धर्म
अपने व्यापार में हैं, ते उदिता, उनको उदिता कहेंगे। स्पष्ट हो गया यहां तक? अब जो बात कही जा रही है उसको समझने का प्रयत्न करना। जो विशेष बात कही जा रही है यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ते का मतलब है ते उदिता, ते उदिता, वो जो उदित व्यापार है, जो वर्तमान धर्म है, अनागतस्य लक्षणस्य समनंतरा। ये जो उदित धर्म है, ये उदित धर्म जो है वो कब आते हैं? अनागतस्य लक्षणस्य समानंतरा, अनागत लक्षण के बाद में आते हैं। वशिष्ठ जी क्या समझा? फिर बोलता हूं मैं, ये जो वर्तमान धर्म है कब आते हैं? तो बता रहे हैं ये जो वर्तमान धर्म है अनागत लक्षण के बाद में आते हैं। तो क्या समझा? अनागत लक्षण अर्थात आप वाक्य पूरा बोलिए, आधा अधूरा बोल के रुकना नहीं। अनागत लक्षण मतलब समझ में नहीं आया। अनागत लक्षण समझ में नहीं आया? अच्छा, वर्तमान लक्षण समझ में आया? ये भी नहीं आया। और अतीत लक्षण समझ में आया? वो भी नहीं आया। फिर कर क्या रहे हैं आप? अभी जो पिछले 13वें सूत्र में इन्हीं बातों को लेकर के इतना लंबा चला। लक्षण का अर्थ क्या होता है आप बताइए? लक्षण किसको कहते हैं यहां इस प्रसंग में? हाँ बताइए। काल, लक्षण का अर्थ होता है काल। ठीक हो गया? अच्छा, अनागत लक्षण का मतलब हो गया अनागत काल। अब ये अनागत काल किसको कहते बताइए? भविष्य के काल, भविष्यत काल को कहते हैं। ठीक है। और वर्तमान लक्षण किसको कहते हैं? वर्तमान काल को कहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं ये जो वर्तमान काल है ये कब आता है? ये जो वर्तमान काल है ये कब आता है? तो कह रहे हैं अनागत काल के बाद में आता है। उधर मत देखिए, अब मैं जो बता रहा हूं इधर सुनिएगा ना। उधर देखते रहोगे, मैं जो बोलता रहूं दोनों नहीं कर पाएंगे आप। जब मैं बता रहा हूं आपको देखते हुए, तो आपको मेरे को देखते हुए सुनना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं? नीचे देख रहे हो पंक्ति को, वो पकड़ में आना नहीं है, और जो मैं बता रहा हूं उसको पूरा सुनना नहीं है, तो दोनों से जाएंगे। ठीक है। तो यहां ये जो बात कही जा रही है कि ये वर्तमान काल कब आता है, तो उन्होंने कहा भविष्यत काल के तुरंत बाद आता है। अब समझ में आया? ठीक है। आपको कौन पढ़ाते हैं, कौन करवाते हैं? बगल में बैठे हो। ये जो है ना, देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है एक बार बताने पर समझ लेता है, वो आगे भी समझ करके रखता है। और एक व्यक्ति होता है जो एक बार बताने पर समझ लेता है, कालांतर में भूल जाता है, जिसी को आप लकड़ बुद्धि कहते हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति को आपको बार बार उसको कुरेद कुरेद करके पूछ पूछ करके दृढ़ बनाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब जो छोटी छोटी बातें हैं उनको बार बार पूछो, उनको समझ में आने के बाद में भी थोड़ी देर के बाद फिर पूछो। फिर पूरी कक्षा समाप्त हो गई आपकी, जो भी जितना समय, फिर जाते समय फिर उन बातों को पूछो जो छोटी छोटी बातें, ताकि वो बार बार दिमाग में बैठेंगे तो याद रहेंगे। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो तैयारी इस तरह का करिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब लक्षण किसे कहते समझ में नहीं आया, अनागत लक्षण नहीं समझ में आया, वर्तमान लक्षण समझ में नहीं आया, अतीत लक्षण समझ में नहीं आया, तो 4 दिनों से आप पढ़ क्या रहे थे? फिर थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होगा आपको। बताते समय जो समझ में आता है ना, उसको बार बार, जब यहां से आप जाते हैं आप लोग,
कल वापस इस समय तक समय ही समय आपके पास में, कितना समय, घंटों समय आपके पास में, और कोई काम तो है ही नहीं, और कोई मतलब और कोई दूसरी कक्षा है क्या आपके पास में? क्या है? कौमुदी की चलती है और हिंदी आदि की कक्षा, गणित की कक्षा वो चलती है। उसमें कौन सा आपको पीएचडी करना है? हिंदी तो हिंदी है, जो बोलचाल में आप हिंदी बोल, संस्कृत तो आपकी भाषा है ही नहीं है, हिंदी रोज बोलते हैं, ठीक है। और कौमुदी में वो है ही नहीं है वो, ठीक है ना, इतने समय से ना बोल पा रहे संस्कृत। तो एक में तो कम से कम मेहनत करो ज्यादा, जिसको आप कर रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते फिर इसको छोड़ करके उसमें मेहनत करना चाहिए आप। समझ रहे मेरी बात? किसी को बुरा लग सकता है, पर मैं क्या करूं, मेहनत ऐसा करो जिससे छोटी छोटी बातें आपको याद रहे, ठीक है। तो यहां ये बात कही है, मैं इसलिए इसको तूल दिया है आप सबके लिए भी। आगे जो बात कहना चाह रहे हैं वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये बातें समझ में आएंगी, आधार वाली बात। वो कहना चाह रहे हैं कि ते ते उदिता, ये जो उदित धर्म है अनागतस्य लक्षणस्य समानंतरा, ये उदित धर्म अनागत लक्षण के समानंतर हैं। समानंतर का मतलब बाद में आने वाले, समानंतर का मतलब तुरंत बाद में आने वाले हैं उदित धर्म। वर्तमान धर्म जो है अनागत लक्षण के तुरंत बाद में आते, न पहले आ सकते हैं न बाद में आ सकते हैं। बाद में का मतलब है अतीत के बाद में भी नहीं आएंगे। वर्तमान धर्म कब आएंगे? अनागत धर्म के तुरंत बाद आएंगे, अनागत धर्म से पहले नहीं आएंगे, अर्थात अतीत के बाद नहीं आएंगे। अगर वर्तमान धर्म आएंगे तो केवल अनागत धर्म के बाद ही आएंगे, ये कहना चाहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई? फिर देखिए आगे अगली बात, वर्तमानस्य अनंतरा अतीता, वर्तमान लक्षण के तुरंत बाद अतीत लक्षण आते हैं। अतीत लक्षण का मतलब, जल्दी बोलना होगा, समय ज्यादा नहीं ले सकते। माइक हाथ में तो माइक पकड़ करके बोलो ना। भूतकाल के लक्षण। हाँ, भूतकाल। तो कह रहे हैं वर्तमानस्य अनंतरा, वर्तमान धर्म के तुरंत बाद अतीत धर्म आते। अतीत धर्म पहले नहीं आ सकते। पहले का मतलब है अनागत के बाद अतीत नहीं आ सकता। जैसे वर्तमान है, ये वर्तमान कब आता है? अनागत के बाद आएगा। अनागत से पहले वर्तमान नहीं आ सकता। जैसे वर्तमान अनागत के तुरंत बाद आता है, ठीक इसी प्रकार से वर्तमान के तुरंत बाद कौन आता है? अतीत आता है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? अब प्रश्न किया जा रहा है इस पर, किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमान। आप ये जो बात कह रहे हो, ये जो वर्तमान धर्म है ये भविष्यत के तुरंत बाद आता है। भविष्यत धर्म के तुरंत बाद वर्तमान धर्म आता है, ये बोला जा रहा है। तो हमारा ये प्रश्न है कि अतीत धर्म के तुरंत बाद वर्तमान क्यों नहीं आता? ये प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, अतीत के तुरंत बाद वर्तमान धर्म क्यों नहीं आता? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमानाः धर्मा, किस लिए अतीत धर्म के तुरंत बाद ये वर्तमान धर्म नहीं आते? ये प्रश्न है, समझने का प्रयत्न करना। अब उसका उत्तर दिया जा रहा है, उत्तर समझने का प्रयत्न करना। पूर्व पश्चिमताया अभावात्, ये उत्तर है। पूर्व पश्चिमताया अभावात्, पूर्व और पश्चिम। देखिए, पूर्व का मतलब ये, पश्चिम का मतलब ये है।
वर्तमान जो है, ये जो वर्तमान धर्म है वो अतीत के बाद क्यों नहीं आता है? क्योंकि अतीत का और वर्तमान के बीच में पूर्व पश्चिमता नहीं है। समझ रहे हैं जी? नहीं, इसका मतलब पहले वाली बात है, समझे नहीं आप? इसलिए मैं बोल रहा था, सब ध्यान दीजिएगा। क्रम क्या है? क्रम देखना, पहले सबसे पहले क्रम को पकड़ो। क्रम है अनागत, समझ रहे हैं? क्रम क्या है? अनागत। अनागत के तुरंत बाद कौन आएगा? वर्तमान। तो अनागत वर्तमान के बीच में क्या स्थिति है? अनागत है पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, और वर्तमान है पश्चात, पश्चिम। तो पहले अनागत, बाद में वर्तमान। तो पहले का मतलब है पूर्व और पश्चिम का मतलब है बाद वाला, अर्थात वर्तमान। तो इन दोनों के बीच में, अनागत और वर्तमान के बीच में पूर्व पश्चिमता है? अब स्पष्ट हो गया? अब प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहे हैं कि अतीत के बाद, अतीत के तुरंत बाद वर्तमान क्यों नहीं आता? नहीं आ सकता, क्योंकि अतीत और वर्तमान के बीच में पूर्व पश्चिमता नहीं है। अब बोलो, अब समझ में आ गया? किन को समझ में नहीं आया वो पूछेंगे। हाँ जी, आप बोलो। ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, मुझे समझ में आ गया। समझ में नहीं आया? आ गया। बताइए क्या है? अच्छा, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वर्तमान अतीत है, उसमें अतीत के बाद तुरंत वर्तमान क्यों नहीं आएगा? तो इसमें कारण ये है कि अतीत, अनागत पहले आएगा, अनागत के बाद वर्तमान और बाद में अतीत। तो अतीत फिर से दोबारा क्रम चलेगा, तो पूर्व में जैसे कि था अनागत था, तो अतीत के बाद तुरंत अनागत आएगा, वर्तमान नहीं आएगा। हाँ, ये सही पकड़ा इन्होंने, क्योंकि अतीत के बाद तुरंत कौन आएगा? अनागत आएगा, क्योंकि अतीत और अनागत के बीच में पूर्व पश्चिमता है। स्पष्ट हो गए? वो उन्होंने ठीक पकड़ा है। अब क्लियर हो गया जी सबको? तो प्रश्न ये है कि अतीत के बाद वर्तमान क्यों नहीं आता? तो उन्होंने कहा नहीं आ सकता, क्योंकि अतीत के बाद वर्तमान इसलिए नहीं आएगा, अतीत और वर्तमान के बीच में पूर्व परता नहीं है। समझ रहे जी? आपको समझ में आया? नहीं आया? क्या करूं मैं? पूर्व का मतलब होता है जो पहले होता है, और दूसरा शब्द क्या है? पश्चिम। पश्चिम जो होता है वो बाद का होता है, एक पहले वाला एक बाद वाला। तो पहले कौन है? अनागत है। अनागत के पश्चात अर्थात अनागत के बाद में किसका क्रम आएगा? वर्तमान का आएगा। तो अनागत का मतलब है भविष्यत काल, वर्तमान का मतलब है वर्तमान। तो सबसे पहले रहता है अनागत, ठीक है जी? इसलिए अनागत के बाद में ही वर्तमान आ रहा है, ठीक है जी? तो अब अनागत और वर्तमान के बीच में क्या परिस्थिति है? पूर्व पश्चिमता है, अर्थात अनागत पूर्व है, पश्चिम में वर्तमान है। इसको ये भी कह सकते हैं पहले और बाद में। तो पहले और बाद में ये जो क्रम है, ये क्रम अतीत और वर्तमान के साथ नहीं है, क्योंकि पहले और बाद का जो क्रम है केवल अनागत वर्तमान के साथ है। पहले बाद का क्रम तो अतीत और वर्तमान के साथ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्तमान से पहले अतीत थोड़ा रहे, वर्तमान से पहले तो अनागत है, इसलिए वो पहले है, और अनागत के बाद में कौन है? वर्तमान है, इसलिए बाद वाला रूप वर्तमान है। तो अतीत और वर्तमान के साथ ये संबंध नहीं जुड़ सकता, ये कहना चाह रहे। अब पकड़ में आ गया? फिर भी मैं पूछता हूं, किन को पकड़ में नहीं आया वो पूछेंगे। वशिष्ठ जी समझ में आया? हाँ जी, ब्रह्म प्रकाश जी क्या आया है? ओम, यहाँ पे प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं कि जो अतीत के बाद वर्तमान क्यों नहीं आता है? तो उत्तर पक्ष ने वो सिद्धांति ने कहा पूर्व और पश्चिम का अभाव है। किसमें? वर्तमान में।
वर्तमान का और किसके साथ पूर्व पश्चिमता का अभाव है? क्योंकि नहीं, क्योंकि पूछना नहीं आप मेरे को, क्योंकि उत्तर नहीं देना। मेरा प्रश्न है पूर्व पश्चिमता किस किस में है, किस किस में नहीं है? अतीत में, अतीत और वर्तमान। अतीत और वर्तमान के बीच में क्या नहीं है? हाँ बोलो। अनागत। ठीक है। हाँ जी, आप बताइए। वो जो नहीं बता पा रहे ना ब्रह्म प्रकाश जी, वो आप बताइए। पूर्व पश्चिमता किसके बीच में नहीं है? वर्तमान और अतीत के साथ में पूर्व पश्चिमता नहीं है। तो पूर्व किस में नहीं है और पश्चिमता किस में नहीं है? प्रश्न तो यही है ना, क्योंकि पूर्व पश्चिमता अतीत अनागत में नहीं है, ये तो आपने सही दिया, लेकिन उसको खोल के बताना होगा ना कि पूर्वता किस में नहीं है, पश्चिमता किस में नहीं, ये खोल करके बताना पड़ेगा आपको, तभी तो आप समझे हुए माना जाएगा। पूर्व अतीत में नहीं है हाँ और पश्चिम वर्तमान में नहीं है। हाँ, ये बात हो गई। आपको समझ में आया ब्रह्म प्रकाश जी, या आपने सुना नहीं इन्होंने जो बोला है? सुना। हाँ, क्या क्या समझ में आया? पूर्व में अतीत नहीं है हाँ, और पश्चात में वर्तमान नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि अतीत के बाद अनागत आते हैं। अतीत के बाद अनागत आता है। हाँ, और अनागत के बाद वर्तमान आता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ूं जी मैं। किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमाना? तो उत्तर दिया है पूर्व पश्चिमतायाः अभावात्। अतीत और वर्तमान के बीच में पूर्व पश्चिमता का अभाव होने से अतीत के बाद वर्तमान नहीं आ सकता। अब और समझाया जा रहा है, यथा अनागत वर्तमानयो पूर्व पश्चिमता न एवं अतीतस्य। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यथा, जिस प्रकार से अनागत वर्तमानयो, अनागत और वर्तमान इन दोनों के बीच में पूर्व पश्चिमता है, अनागत और वर्तमान के बीच में जिस प्रकार से पूर्व पश्चिमता है, ऐसा अतीत और वर्तमान के साथ में नहीं है। न एवं अतीतस्य, अतीत के साथ वर्तमान का पूर्व पश्चिमता नहीं है, जैसे अनागत वर्तमान का है। हो गया? तस्मात्, इसीलिए न अतीतस्य अस्ति समनंतरा, तस्मात् न अतीतस्य अस्ति समनंतरा, इसलिए अतीत के समानांतर वर्तमान नहीं है, ये जोड़ना होगा। अब ये नहीं बोल सकते अतीत के बाद समानांतर कोई नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। यहां ये बोलना है तस्मात्, इसलिए अतीतस्य, अतीत के साथ में समानांतरः वर्तमानस्य नास्ति। स्पष्ट हो गया जी सबको? इसलिए तद अनागत एव समानांतरो भवति वर्तमानस्य, इसलिए तद अनागत एव, वह अनागत ही समानांतरो भवति वर्तमानस्य, वो अनागत ही समानांतर होता है वर्तमान का। समानांतर का यहाँ पूर्ववर्ती है। समानांतर शब्द का अलग अलग अर्थ हैं, एक ही अर्थ नहीं है। समानांतर का मतलब है पश्चातवर्ती नहीं लेना। यहाँ समानांतर का मतलब है पूर्ववर्ती। अनागत एव समानांतरो भवति वर्तमानस्य, वर्तमान का समानांतर अनागत ही होता है, अर्थात वर्तमान के पूर्ववर्ती अनागत ही होता है, ये इसका तात्पर्य। ठीक हो गया? अब अथ अव्यपदेशा के, अव्यपदेश धर्म कौन से होते हैं? पहले उत्तर दिया था शांता धर्म कौन होते हैं, तो उत्तर दिया शांता धर्मा के भवंती। शांता धर्म कौन होते हैं, तो उत्तर दिया है ये व्यापारान कृत्वा उपरताः ते शांताः, ऐसा उत्तर दिया था।
फिर उदित किसको कहते हैं? तो कहा है सव्यापाराः ये धर्मा सव्यापाराः ते उदिताः। जो धर्म अपने व्यापारों को कर रहे होते हैं उसको उदित कहते हैं। तो दो उत्तर दे दिया। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं अथ अव्यपदेश्य के, अव्यपदेश धर्म कौन होते हैं? अव्यपदेश का मतलब है अनागत, अनागत का मतलब है भविष्यत, भविष्यत वाले धर्म। तो भविष्यत वाले धर्म कौन होते हैं? तो उत्तर तो सरल होना चाहिए, लेकिन वो सरलता से नहीं दे रहे हैं आप, अब दूसरे ढंग से दे रहे हैं। अगर आप ये बोलें अथ अव्यपदेश्य के उत्पश्यन्ति ये धर्मा उत्पतिष्यन्ति ते अव्यपदेश्याः, जो धर्म उत्पन्न होंगे उनको अव्यपदेश धर्म कहेंगे। ऐसा उत्तर हो सकता है, पर ऐसा उत्तर नहीं दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं जी? अव्यपदेश धर्म कौन से होते हैं? तो इसका सरल उत्तर क्या होगा? ये धर्म उत्पतिष्यन्ति, या उत्पदिश्य, क्या बोलेंगे जी आप? उत्पत्स्यन्ते। हाँ, ये धर्म उत्पत्स्यन्ते ते अव्यपदेश्य, जो धर्म उत्पन्न होंगे उनको अव्यपदेश्य कहेंगे। पर यहाँ पर ऐसा उत्तर नहीं दिया इन्होंने। कैसा उत्तर दिया है? अब इस बात को समझ लीजिएगा। सर्वम सर्वात्मकम इति, सर्वम सर्वात्मकम इति, उत्तर अलग प्रकार से दिया जा रहा है। सर्वम मतलब सारे पदार्थ, सारे पदार्थ सारे धर्मों वाले हैं, इसका ये तात्पर्य। सारे पदार्थ सभी धर्मों वाले हैं, अर्थात हर पदार्थ में वो धर्म ऐसा कोई नहीं है जो आप में ना हो। मेरी बात को और समझने का प्रयत्न करिएगा। दूध में जो धर्म है क्या आपके शरीर में है? तो कह रहे हैं है। केसर के जो धर्म है वो यहाँ की मिट्टी में है, तो कह रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी यहाँ के मिट्टी में वो सारे धर्म हैं जो कश्मीर की मिट्टी में है। कश्मीर की मिट्टी में वो सारे धर्म हैं जो यहाँ की मिट्टी में है। ऐसे सब जगह की बात मान लीजिएगा। वो जो पानी आप यहाँ पीते हैं उस पानी में वो सारे धर्म हैं, तो पूरी दुनिया के पानी में जो धर्म है ऐसे सबके साथ लगाइए। कोई भी वस्तु ले लीजिएगा, मैं आपको ये कागज ले लूं, इस कागज में दूध के धर्म है, तो क्या उत्तर होगा? है। ये इसका तात्पर्य, ये है सर्वम सर्वात्मकम इति। सर्वम सारे पदार्थ, सर्वात्मकम सारे धर्मों वाले होते हैं। यत्र उक्तम, इस संबंध में कुछ आचार्यों ने एक बात कही है। क्या? इसको कल ही पढ़ लेते फिर, क्योंकि अभी होना तो है ही नहीं, समय पूरा हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग सोच के आइएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है मेरे शरीर में दूध के भी धर्म, केसर के भी धर्म, हाँ, आम के धर्म, पता नहीं कैसे कैसे धर्म है। हाँ, और बता दूं, विष, ऑक्टोपस के अंदर जो विष का धर्म है ना, वो भी मेरे शरीर के अंदर है। सब कुछ मेरे शरीर में है। कैसे हैं ये सोच के आना है। आप समझ में आ रहा है प्रश्न? सर्वम सर्वात्मकम इति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये समझ में आ जाएगा ना, फिर कोई समस्या नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओम शांति शांति शांति।